हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हम लोग जानेंगे इसमें वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। जैसे कि पहले की क्लास में आपने जाना कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और ह्यूमन के लिए क्या कंपेटेबल है कि कितनी उसकी रेंज होती है सुनने की और ना सुनने की। अगर आप ये नहीं जान पाए हैं, पहला पार्ट इसमें हमने कवर किया था, तो वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर, जिसमें हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में एक बात तो आप पहले से जानते हैं कि साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो एक ग्राफ बना लेते हैं जिससे हम इसे और आसानी से समझ सकें। आप ये जानते हैं ये क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए ले लेते हैं। तो एक ये वेव है, यहाँ से ये ट्रैवल कर रही है, ये ट्रैवल करके पॉइंट बी तक जाती है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब हम लोग इसका हर एक पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। पॉइंट, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, मतलब सारे पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, इसमें मार्क कर लेते हैं, जिससे और आसानी से इसे हम लोग समझ सकें। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स हमने इसे मार्क कर लिए। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि वेवलेंथ क्या होती है। देखिए, कोई भी टू रेयर फ्रैक्शन वेव हैं या फिर कोई भी टू कंप्रेशन वेव हैं, तो उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। मतलब कोई भी टू रेयर फ्रैक्शन वेव्स, कोई भी टू कंप्रेशन वेव्स, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कंप्रेशन क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन वेव्स क्या होती हैं। तो ये जो ऊपर वाली जो आप सारी वेव्स देख रहे हैं, इस ग्राफ के ऊपर वाली, मतलब जितनी भी पॉजिटिव में फ्लो कर रही हैं, तो वो क्या हैं, हमारी कंप्रेशंस हैं। वो क्या है, हमारी कंप्रेशंस वेव्स हैं। और जितने भी नीचे हैं निगेटिव में, वो सब क्या है, हमारी रेयर फ्रैक्शंस हैं। क्लियर हो गया आपको कि कंप्रेशन क्या है, रेयर फ्रैक्शन क्या है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ इसमें क्या चीज़ है। तो वेवलेंथ आप इसे मत समझिए, वेवलेंथ है हमारी इस वेव से इस वेव के बीच, मतलब ये जो दूरी है, ये जो मैक्सिमम दूरी है दोनों के बीच, दोनों वेव्स के बीच, ये क्या है, वेवलेंथ है। और वेवलेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। उल्टा वाई, उल्टा वाई क्या होता है, लैम्डा होता है। और वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। मतलब ये भी लैम्डा हो गया, ये भी लैम्डा हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो गई, लैम्डा। और सेम नीचे भी सेम प्रोसेस, इसे भी हम लोग लैम्डा कहेंगे, इसे भी लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी। क्लियर? अब इसके बाद आप लोग जान लीजिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड वो होता है जब किसी पॉइंट से, जब सेंटर से जो मैक्सिमम डिस्टेंस वेव ट्रेवल करती है, मैक्सिमम हाइट जो कवर करती है, वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। वो दोनों केसेस में है, मतलब कि कंप्रेशन में भी है, रेयर फ्रैक्शन में भी है। जैसे कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से एम्पलीट्यूड को डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गया आपको? तो ऊपर भी एम्पलीट्यूड को ए से ही डिनोट किया जाएगा और नीचे भी एम्पलीट्यूड को ए से ही डिनोट किया जाएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो कंप्रेशन है और जो रेयर फ्रैक्शन है, इसको एक और वर्ड दिया गया है। वो क्या है, इसे हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेस्ट। ओके, इसे हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। एक सेकेंड, ये हो गए क्रेस्ट। और ये नीचे वाला क्या होता है, ये होता है सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक है। ये क्या होता है, थ्रफ, ये होता है क्रेस्ट। तो ठीक है, आपको क्लियर रहेगा। सी से क्या है, सी से हमारा कंप्रेशन है और क्या है, क्रेस्ट है। आर से हमारा रेयर फ्रैक्शन है और रेयर फ्रैक्शन के साथ क्या है, थ्रफ। तो क्लियर रहे कि क्रेस्ट क्या है, थ्रफ क्या है, कंप्रेशन क्या है, रेयर फ्रैक्शन क्या है, एम्पलीट्यूड किसे कह रहे हैं, और ये क्या है, वेवलेंथ। दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों डिस्टेंस क्या है, ये भी डिस्टेंस शो कर रहा है, ये भी डिस्टेंस शो कर रहा है, पर दोनों के नाम अलग अलग है। इस बात को आप क्लियर रखिएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं आगे
आगे टॉपिक से बढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि वेवलेंथ को हमने मेज़र किस में करना है। वेवलेंथ को हमको मेज़र करना है मीटर में। याद रहे वेवलेंथ को हमें किस में मेज़र करना है, मीटर में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम लोग जान लेते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं पर सेकेंड बाई ए सोर्स। सोर्स क्या कर रहा है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है या वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकेंड, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, न्यू से, और उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ई न्यू लिख देते हैं, जिससे आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम ना हो। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। ये देखने में वी की तरह होता है पर इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यू कहते हैं। क्लियर, तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट न्यू से किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग जान लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, जब कोई भी वेव या फिर कोई भी क्या हो, वाइब्रेशन, उसको जब प्रोड्यूस होने में मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड हो, जो मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी वेव को या वाइब्रेशन को प्रोड्यूस होने में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। क्लियर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को किससे डिनोट किया जाता है, टी से। टाइम पीरियड को किससे डिनोट किया जाता है, टी से डिनोट किया जाता है। ओके, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या रिलेशन है। क्लियर बात। तो जैसे आप जानते हैं कि टी सेकेंड्स में कितनी वेव्स जनरेट होती हैं, या फिर कह सकते हैं कितने वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, 1 वाइब्रेशन। क्लियर, टी वेव्स या फिर उसमें कितने वाइब्रेशन जनरेट होती हैं, 1। और अगर हम लोग कहें कि 1 सेकेंड में कितनी वेव्स जनरेट होंगी या वाइब्रेशन जनरेट होगा, दैट इज 1/t। फिर इसके बाद इन दोनों का रिलेशन कैसे बैठेगा, जैसा कि हमने जाना कि फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वाइब्रेशन जनरेट होते हैं पर सेकेंड, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू 1/t। न्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/t। ओके, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं वेलोसिटी के बारे में। अब हम लोग जानेंगे वेलोसिटी के बारे में। क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इन 1 सेकेंड, क्या कहलाता है, वो वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर, तो वेलोसिटी को भी हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v से ही डिनोट करते हैं। और याद रखिएगा कि वेवलेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज न्यू। और ये क्या है, v, इसको v से ही डिनोट किया जाता है, इसको न्यू से डिनोट किया जाता है। ये क्या है, ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्लियर, ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, हमारी वेलोसिटी है। क्लियर, और इसके बाद इसमें तीसरी चीज़ क्या थी, हमारी वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको याद है किससे डिनोट किया जाता है, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। क्लियर, तो अब इन तीनों को मिला करके, इन तीनों के रिलेशन से हमें क्या मिलेगा, एक फॉर्मूला मिलेगा। किससे, वेवलेंथ से, फ्रीक्वेंसी से और वेलोसिटी से। इन तीनों को मिला करके हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। 2 फॉर्मूले की हेल्प से हम इन तीनों से क्या निकालेंगे, फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला जो आप लोग जानते हैं, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पर यहाँ पे तो हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्टेंस की प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसमें से कुछ आपको समझ में आ रहा है, क्या रख सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं वेवलेंथ, क्योंकि हमने क्या जाना था, जो दोनों वेव्स के बीच की डिस्टेंस को बता रहा था, तो इसको हम लोग वेवलेंथ का साइन क्या है, लैम्डा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब टी आ गया, अब यहाँ से हमें क्या मिली थी, फ्रीक्वेंसी मिली थी। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं दैट इज न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/न्यू हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 1/न्यू, तो दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू v/न्यू। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमें ये मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, v वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये हमें यहाँ से फॉर्मूला मिल गया। अब ये इसकी SI यूनिट के लिए क्या हम लोग यूज़ करेंगे, वेव पर
सेकेंड, क्लियर, वेव पर सेकेंड, इसे हम लोग यूज़ करेंगे। इसे सिंपली लिख लेते हैं कि वेव पर सेकेंड, इस तरीके से। जैसे W से कोई वॉट मत समझ लीजिएगा, इसे आप वेव पूरा लिख लीजिएगा, वेव पर सेकेंड। क्लियर बात है। अब इसके बाद आगे आने वाले टॉपिक्स को हम लोग जल्दी ही कवर करेंगे, और इस क्लास में और इसके पहले की क्लास में ये दोनों नए सिलेबस पर बेस्ड थे। मतलब जो सिलेबस रिमूव कर दिया गया है उसको इस क्लास में और इसके पहले की क्लास में ऐड नहीं किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि उनको आने वाली क्लासेस में ऐड किया जाए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, और आने वाली क्लास के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक करिए, जिससे अपडेट आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू।